शुरू से प्रारंभ से देखते आ रहे थे कि हमारे पुत्रों के सामने तो बड़े बड़े देवता पराजित हो गए। पारिजात वृक्ष को बलपूर्वक उखाड़ कर भगवान द्वारिका ले आए थे। इंद्र के साथ जब युद्ध हुआ भगवान का, तो बड़े बड़े देवता भी भगवान के दिव्य शक्ति के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। बलराम जी का भी ऐसा ही प्रभाव देखा, तो उन दोनों को बुलाते हुए, पुकारते हुए, आवाज देते हुए वसुदेव जी ने कहा, कृष्ण कृष्ण महायोगिन संकर्षण सनातन जाने वामस्य यत् साक्षात प्रधान पुरुषो परो। हम यह जान चुके हैं इतने वर्षों में कि हमारे पुत्र के रूप में कोई जीव नहीं आया, ये साक्षात परब्रह्म है। तुम लोग दोनों परब्रह्म ही हो। कोई जीव अपने कर्म बंधन में फंस कर जो जन्म लेता है, ऐसा तुम्हारा जन्म नहीं है। तुम तो हमारी संतान के रूप में भले आए हो, लेकिन वास्तव में इस संसार के संपूर्ण स्वामित्व को धारण करने वाले जो ईश्वर हैं वो तुम हो, ऐसा हम समझ गए हैं। इस विश्व में तीन बातों का हम अनुभव करते हैं, भोक्ता, भोग्य और प्रेरक। इसी को उपनिषदों ने कहा, भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममयत। वेद भगवान क्या कहते हैं, तीन तत्वों का अनुभव होता है। एक है यह संसार जड़ तत्व, उस जड़ संसार का उपभोग करने वाला एक चेतन आत्मा, जिसको एक सामान्य भाषा में कह दीजिए तो शरीर जड़ संसार हो गया, आत्मा चेतन हो गया, और इस शरीर और आत्मा का भी जो स्वामी है वह परमात्मा। इन तीन का हम सामान्यतया अनुभव करते हैं। तो शरीर है भोग्य, आत्मा है भोक्ता और परमात्मा है प्रेरक, उसको प्रेरित करने वाला। तो कहते हैं वसुदेव जी, प्रकृति के रूप से भोग्य, चेतन के आत्मा के रूप से भोक्ता, और इन दोनों के नियामक परमात्मा के रूप में प्रेरक, ये तुम ही दोनों हो। यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद यद यथा यदा स्यादिदं भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वरः। तुम्हारे ही कारण जन्म होता है, तुम्हारा जन्म नहीं होता। मतलब ईश्वर इस संसार की रचना में प्रधान है, ईश्वर इस संसार की रचना करने वाले हैं। ईश्वर की रचना नहीं होती, ईश्वर के द्वारा रचना होती है। ईश्वर इस संसार का पालन करने वाले हैं, ईश्वर का कोई पालन नहीं करता, और ईश्वर ही इस संसार के संहार करता है। ईश्वर संहार करने वाले हैं, ईश्वर का संहार नहीं होता। मतलब सृष्टि, स्थिति और विनाश ये ईश्वर के माध्यम से होने वाले परिणाम हैं। ईश्वर के साथ ये विकार घटित नहीं होते। ईश्वर की शक्ति से अन्य तत्वों में अपने अपने कर्म को करने की शक्ति आती है। अब जैसे अगर हम कह दें कि भगवान से संसार निकला, तो संसार कुछ और है, भगवान कुछ और है, फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि संसार के कण कण में भगवान है? हमने अगर किसी पुत्र को जन्म दिया तो उस पुत्र के कण कण में क्या हम ही हैं? ऐसा कह सकते हैं? तो इसमें अगर देखें तो वह शरीर जो हमारे पुत्र का है, वह किसी काल में वीर्य की एक बूंद थी जो हमारे शरीर में ही निवास करती थी। उसी ने विस्तार को धारण करके एक बड़े शरीर को जन्म दे दिया। तो ये लोक दृष्टि से समझते हैं, लेकिन यहां पर ब्रह्म दृष्टि का प्रयोग करते हुए क्या कहा, नस्वरेष्विह भावेषु तदसिस्त्वम नस्वरम यथा द्रव्य विकारेषु द्रव्य मात्रम निरूपितम। द्रव्य विकार में द्रव्य मात्र की स्थिति का जैसे हम बोध करते हैं, वैसे ही संसार में ईश्वर की स्थिति का बोध होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सरल भाषा में समझा देते हैं। एक स्वर्णकार है, सुनार है, उसका काम क्या है, सोने के माध्यम से अलग अलग आभूषणों का निर्माण करना। तो वह अपनी इच्छा, आवश्यकता, सुविधा, प्रसन्नता के अनुसार एक ही स्वर्ण खंड को, सोने के टुकड़े को, चाहे तो हीरा हार बना दे, चाहे तो कुंडल बना दे, चाहे तो उसी को पिघला के अंगूठी बना दे, चाहे तो कंगन बना दे, और चाहे तो सोने का बिस्किट बना दे या सोने का सिक्का बना दे। तो वह स्वर्णकार अपनी इच्छा के अनुसार उस स्वर्ण खंड को हार में, कुंडल में, मंगलसूत्र में, अंगूठी में, कंगन में परिवर्तित कर देता है। लेकिन इतने इतने स्वरूपों में परिवर्तित होने वाला वह स्वर्ण तत्व की दृष्टि से सोना ही कहलाएगा, चांदी, तांबा, पीतल नहीं कहलाएगा, रहेगा वो सोना ही। लेकिन हाँ, अब जैसे स्वरूप को वह धारण करता है वैसा ही कर्म उससे किया जा सकता। अंगूठी को अंगुली में ही पहन सकते हैं, गले में नहीं पहन सकते। हार को गले में ही पहना जा सकता है, अंगूठी के समान हाथ में, अंगुली में नहीं पहन सकते, रहेगा सोना ही। ऐसे ही भगवान जिस स्वरूप को
प्रकट करते हैं उस स्वरूप के साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। भगवान तो जहर में भी हैं और भगवान दूध में भी हैं। दूध पीना दोष कारक नहीं, जहर पीने से क्षति है, लेकिन भगवान तो दोनों स्थान पर हैं। जिस स्थान पर भगवान ने जिस माध्यम से अपने स्वरूप को अभिव्यक्त किया है, उस स्वरूप के साथ जो भगवान ने ही मर्यादा बना दी, उसी के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। भगवान पत्नी में भी हैं, भगवान माता में भी हैं, और माता और पत्नी के रूप में भगवान स्त्री के ही शरीर में हैं, लेकिन व्यवहार मर्यादा के अनुसार हम पत्नी से कुछ और एवं माता से कुछ और व्यवहार करते हैं। तो लोक मर्यादा की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से भेद हो जाता है, लेकिन तत्व देखें तो जैसे अलग अलग आभूषणों के मध्य केवल सोना है, स्वर्ण है, वैसे जितने भी संसार में हमें दिख रहे हैं तत्व, या जो सूक्ष्म तत्व नहीं भी दिख रहे हैं, उनमें भी भगवान ही व्याप्त हैं। और वो भगवान कौन है? हमारे पुत्र तुम दोनों के रूप में आ गए हैं, ऐसा वसुदेव जी ने कहा। ये वसुदेव जी भगवान कृष्ण और बलराम के समक्ष अपने तत्व ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। यदृक्षया नृतां प्राप्य सुकल्पामिह दुर्लभां प्राप्ते स्वार्थे प्रमत्तस्य वयो गतं त्वन्माययेश्वर। भगवान को कहते हैं कि हे मायापति, माया के स्वामी, अपनी माया के द्वारा आपने ऐसा कुछ कर रखा है। यदृक्षया नृतां प्राप्य सुकल्पामिह दुर्लभां, आपका जितना भी ध्यान करें, जितना भी भजन करें, जितना भी पूजन करें, वह पर्याप्त नहीं होता। मतलब हम यह नहीं कह सकते कि 10 माला जप लोगे तो भगवान आ जाएंगे। हो सकता है भगवान एक ही माला में आ जाएं, और हो सकता है कि 10-20 जन्म में भी न आए। तो कोई निश्चित संख्या से हम यह नहीं कह सकते। आपकी प्राप्ति के लिए कौन सा व्रत कितनी मात्रा में कितने समय तक कर दे तो आप आ ही जाएंगे। व्यक्ति की भक्ति निष्ठा तीव्रता ही इसमें प्रधान है, व्यक्ति की क्रिया अधिक प्रधानता नहीं रखती। क्योंकि हम देखते हैं कि विपरीत भक्ति का प्रयोग करके भी, भगवान के साथ शत्रुता का व्यवहार करके भी रावण, शिशुपाल इत्यादि भगवान को प्राप्त कर गए, और भगवान का पूजन आराधन करके भी बहुत से लोग अभी तक भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो कौन सी क्रिया, कौन सा समय, कौन सा शरीर भगवान से मिला दे, इसको हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। प्रत्येक समय, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक शरीर से भगवान को प्राप्त कर सकता है व्यक्ति। जटायु जी गिद्ध शरीर से ही प्राप्त कर गए, है ना। शबरी माता स्त्री थी, वो प्राप्त कर गई। सुदामा जी पुरुष थे, वो प्राप्त कर गए। संत रैदास शूद्र वर्ण के होकर प्राप्त कर गए, तुलसीदास ब्राह्मण होकर प्राप्त कर गए। तो प्रत्येक शरीर से, प्रत्येक समय में, अवस्था भी नहीं। ध्रुव जी बच्चे में प्राप्त कर गए, कोई बूढ़े में प्राप्त किए, कोई जवान में प्राप्त कर लिए। तो कोई शरीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, पढ़ा लिखा हो, मूर्ख हो, उससे भी मतलब नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि केवल सतयुग में ही भगवान मिलेंगे, कि कलयुग में ही मिलेंगे, कि केवल ब्राह्मण को ही मिलेंगे, कि शूद्र को ही मिलेंगे, कि पुरुष को ही मिलेंगे, कि स्त्री को ही मिलेंगे, बच्चे को ही मिलेंगे, बूढ़े को ही मिलेंगे, मनुष्य के अलावा पशु पक्षी को भी नहीं मिलेंगे, हम ऐसा भी नहीं कह सकते। पद्म पुराण के उत्तरखंड में तो वर्णन है, श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का एक श्लोक सुनने मात्र से एक घोड़े की मुक्ति हो गई थी, वो भगवान को प्राप्त कर गया था। तो कहने का तात्पर्य है कि कीट, पशु पक्षी, मनुष्य, ब्राह्मण, चांडाल, स्त्री, शूद्र, कोई भी हो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कोई भी समय हो, जवानी, बुढ़ापा, बचपना, कोई भी शरीर की अवस्था हो, हम ये नहीं कह सकते कि वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान अवस्था से अतीत हैं, काल से अतीत हैं, शरीर से अतीत हैं। तो शरीर से, काल से, अवस्था से जो परे हैं, उनके प्राप्ति में शरीर, काल और अवस्था निमित्त बन सकते हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो भगवान को कहते हैं कि स्वार्थे प्रमत्तस्य वयो गतं त्वन्मायेश्वर। जितने भी लोग बड़ी निष्ठा से, बड़ी भक्ति भाव से आपकी तपस्या करते हैं, वो आपको प्राप्त नहीं कर पाते। अब हमें यह जब मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य शरीर में आप हमारे पुत्र के रूप में आए, तो हम अपने स्वार्थ बस मत वाले हो गए। हमारे सामने भगवान पुत्र के रूप में आए और हम तरह तरह के कामों में फंसे हुए रह जाते हैं। ये वसुदेव जी अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। बड़ा सुंदर सुंदर भाव है वसुदेव जी का भी, देवकी जी का भी, अलग अलग उपाख्यानों में। लेकिन क्या है कि लोग कहानी सुनना अधिक पसंद करते हैं, कहानी पर अधिक निष्ठा रखती है, इसलिए ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो जाते हैं तो भक्ति को फिर कष्ट होने लगता है। भक्ति को तभी प्रसन्नता मिलेगी जब ज्ञान और वैराग्य भी पुष्ट हो। इसीलिए हम कहानी परक नहीं कहते, सिद्धांत परक कहने का प्रयास करते हैं, ताकि वो तत्व हृदय में समाहित हो। भगवान की लीला तो लगभग लगभग इतनी अवस्था में आप लोग सुन ही चुके हैं, घटनाओं को, कहानियों को।
लेकिन उन कहानियों के पीछे जो सिद्धांत छिपा हुआ है, उस सिद्धांत पर भी अब इस अवस्था में आप लोगों को दृष्टि डालनी चाहिए। अब वसुदेव जी ने कहा, युवाम ननः सुतौ साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वर भूभार छत्र क्षपण अवतीर्ण तथात्थ। हमें वह घटना स्मरण है, हम और देवकी जेल में बंद थे, हमारे 6 संतान कंस के द्वारा मार दिए गए थे। 7वीं संतान के रूप में जब बलराम आ रहे थे तो गर्भपात हो गया था, बाद में फिर वो स्थानांतरित करके रोहिणी जी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था बलराम जी को। तो 8वीं संतान के रूप में तुम्हारा जन्म होने वाला था और 8वीं संतान ही कंस को मारेगी, ऐसी भविष्यवाणी भी थी। तो इसीलिए हम लोग थोड़े और भी ज्यादा सतर्क थे और भी ज्यादा आशंकित थे भविष्य की घटनाओं को लेकर। उस समय तुमने कहा था इस पृथ्वी में जो बहुत से भारभूत राजा हो गए हैं, अधर्म करते हैं राजा बनकर, कंस के रूप में, जरासंध के रूप में, शिशुपाल के रूप में, रुक्मी के रूप में, बाणासुर, नरकासुर, ये सब है ना, ये और इनके जो अधर्मी सहयोगी हैं, भूभार छत्र क्षपण अवतीर्ण तथात्थ, तुम इस धरती पर इस स्वरूप में पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए आए हो, ऐसा तुमने कहा था। कृष्ण और बलराम को वसुदेव जी कहते हैं, हे पुत्रों, तुमने ऐसा कहा था। तत्ते गतो स्मरण मध्य पदारविंद मापन्न संस्कृति भयापह मात बंधो एतावतालमलमिन्द्रियलालसेन मर्त्यात्म दृक्त्वयि परे यदपत्य बुद्धि, मर्त्यात्म दृक्त्वयि परे यदपत्य बुद्धि। हमने तुम्हारे द्वारा दिए जा रहे उस तत्व ज्ञान को सुन तो लिया, लेकिन बहुत देर तक स्मरण नहीं कर सके। हम इस शरीर में इतने फंसे रह गए, इस शरीर में इतने विषयासक्त रह गए कि आपके द्वारा बताए जा रहे अपने परम वैष्णव स्वरूप को सुनने के बाद ही हम धारण न कर सके। और मनुष्य हैं, मनुष्य की एक सीमा होती है, एक लिमिटेशन कहते हैं आज की भाषा में, कि वह बहुत कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य के काम करने का, सोचने का जो सामर्थ्य है वह सीमित होता है। इसीलिए हम सुन तो लिए लेकिन उस ज्ञान को याद न रख सके। और मर्त्यात्म दृक् त्वयि परे यदपत्य बुद्धि, तुम्हारे अंदर परमात्मा है, तुम परमात्मा हो, ऐसा ध्यान न कर पाए, तुम्हें अपना पुत्र समझ बैठे। यदपत्य बुद्धि, अपत्य बुद्धि, पुत्र बुद्धि हम कर बैठे। भगवान ने ऐसा जब सुना तो बलराम जी की ओर देखकर मुस्कुराए कि आज पिताजी की भाषा बदली बदली लग रही है। पहले तो बड़ा पुत्रवत व्यवहार करते थे, आज बेटा वाला भाव कम हो रहा है और भगवान वाला भाव ज्यादा दिख रहा है। तो इससे हमारी लीला में कुछ व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। भगवान ने कहा कि बलराम जी को, अभी हमारी लीला का जो कार्यकाल है वह पूर्ण हुआ नहीं है, अभी हमें इस धरती पर कुछ वर्ष और रहने हैं। और पिताजी अभी ही हमारे अंदर पुत्र भाव का परित्याग करके ब्रह्म भाव की स्थापना कर रहे हैं। और गलत तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन असमय में ब्रह्म ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं। पिताजी जो कह रहे हैं वह सब ठीक है, किंतु अभी उसका समय नहीं है। ये वैराग्य पिताजी को अभी प्रदर्शित नहीं करना है। तो भगवान सबसे पहले तो पिताजी के सामने अत्यंत विनम्र भाव से झुककर प्रणाम किए। प्रत्याह प्रश्रया नम्र प्रहसन शक्षणया गिरा। भगवान मुस्कुराते हुए कि पिता के अंदर जो भक्त छिपा है और पिता छिपा है, वसुदेव जी के अंदर एक भक्त भी है जो भगवान को देख रहा है, और एक पिता भी है जो अपने पुत्र को देख रहा है। उसमें जो भक्त का भाव है उसको थोड़ा छिपाकर और पिता के भाव को दृढ़ करते हैं। इस भावना से भगवान मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर अपने पिताजी से कहते हैं, वचो वः समवेतार्थं तातये तदुपमन्महे यन्नः पुत्रान् समुद्दिश्य तत्त्वग्राम उदाहृतः। पिताजी, हर पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को उचित बात की शिक्षा दे। जो अपने पुत्र को उचित बात की शिक्षा नहीं देता उसको पिता नहीं समझना चाहिए। जो भगवान के प्रति अपने पुत्र को प्रेरित न करे वो पिता पिता भी नहीं, वह माँ माँ भी नहीं, वह माँ नहीं, वह भाई नहीं, वह गुरु नहीं। जो भगवान के प्रति अपने पुत्र को, भाई को, मित्र को, शिष्य को प्रेरित न करे। गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात, ऐसे करके भावाचार्य व्यक्त करते हैं इसमें। और आप जो हमें यह ज्ञान बता रहे हैं उसमें सब ठीक बात है। आपने जो कहा वही हम भी मानते हैं, वही बलराम जी भी मानते हैं। ये जितने द्वारिकावासी हैं वो सब भी यही मानते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी हैं,
हमारे अंदर परमात्मा है, आपके अंदर परमात्मा है। आपने जो कहा कि तुम दोनों जो हमारे पुत्र हो, हमारे पुत्र नहीं, तुम तो परमात्मा हो। तो पिताजी हम भी कहते हैं कि आप जो हमारे पिता के रूप में हैं वह हमारे पिता नहीं, आप भी परमात्मा हैं। भला परमात्मा के अतिरिक्त कोई और है क्या इस संसार में? सर्वत्र परमात्मा है। जिस प्रकार से आपने कहा एक ही स्वर्णकार एक ही स्वर्णखंड से अलग अलग आभूषण बना देता है, लेकिन अलग अलग आकृतियों में व्यक्त होने के बाद भी वह स्वर्णखंड सोना ही, स्वर्ण ही, कनक ही कहलाएगा। उसी प्रकार से अलग अलग शरीरों में, कहीं कृष्ण, कहीं बलराम, कहीं वसुदेव, कहीं देवकी, इन शरीरों में अलग अलग आकृतियों को धारण करने वाला परमात्मा तो वही है। और आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इत्यादि के अंदर भी वही परमात्मा पंचीकरण और अपंचीकरण के माध्यम से कभी समाहित और कभी विस्तृत होता रहता है, लेकिन ब्रह्म ही सर्वत्र व्याप्त है। अविस्तिरोल्प भूर्ये को नानात्वं यात्यशापि। भगवान ने कह दिया जो मैं हूं वही सब है, जो परमात्मा है वही सब में व्याप्त हैं और सब परमात्मा में व्याप्त हैं। इसीलिए हम भी परमात्मा, आप भी परमात्मा, सब परमात्मा। परमात्मा के अतिरिक्त किसी की सत्ता नहीं है। तो पिताजी के ब्रह्म ज्ञान को भी इन्होंने खंडित नहीं किया और मैं आपका पुत्र हूं इसको भी इन्होंने सिद्ध कर दिया। और भगवान ने इस प्रकार से कह के वसुदेव जी के अंदर थोड़ा सा वात्सल्य भर दिया अभी और कुछ समय के लिए। अब वसुदेव जी जब भगवान कृष्ण से ये सब बातें कह रहे थे तो देवकी जी पीछे से सुन रही थी। उसी कक्ष में वसुदेव देव की दोनों माता पिता का एक ही कक्ष था, तो वो भी पीछे से सुन रही थी और उनको भी वे सब घटनाएं स्मरण हो गईं जो जन्म के समय भगवान चतुर्भुज रूप में आए, फिर देवकी जी ने प्रार्थना की तो बालक के रूप में आ गए, फिर अलग अलग समय भगवान अलग अलग लीलाओं के माध्यम से, उपक्रमों के माध्यम से अपने ईश्वर होने का प्रमाण देते रहे, अपने ईश्वरीय तत्व का बोध भक्तों के सामने प्रस्तुत कराते रहे। तो देवकी जी के आंखों में जल भर आए, नेत्रों में जल भर आए और उन्होंने सोचा कि जब हमारे पुत्र इतने श्रेष्ठ हैं, साक्षात ईश्वर हैं, सर्वसमर्थ हैं, सबों पर कृपा करते हैं, सबों पर अनुग्रह करते हैं, हमारे ऊपर भी अनुग्रह करें। भगवान इनके हृदय की बात को जान गए, बोले माँ आपकी क्या इच्छा है? आपके नेत्रों में जल भर आए, कोई ऐसी बात है जो आप हमसे व्यक्त करना चाहती हैं तो बताएं। देवकी जी ने कहा राम राम प्रमेयात्मन कृष्ण योगेश्वरेश्वर वेदाहं वाम विश्वसृजामीश्वरावादि पुरुषो। हम जानते हैं हे बलराम, हे कृष्ण, तुम योगियों के भी ईश्वर हो, योगीश्वरों के भी ईश्वर हो, मन वाणी बुद्धि से तुम्हारी स्थिति परे है। तो अब कुछ संसार की वस्तु तो मेरी वैसी है नहीं जो मैं मांग सकूं, लेकिन माँ हूं, माँ कुछ भी हो जा रहेगी तो माँ वात्सल्य तो रहेगा, इसीलिए मेरे मन में एक बड़ा कष्ट है। हमने सुना था कि तुम्हारे गुरुजी का पुत्र भी दिवंगत हो गया था, तुम्हारे गुरुजी के पुत्र को मृतावस्था से पुनर्जीवित करके तुम ले आए थे, यमलोक से तुम अपने गुरु पुत्र को लेकर आए और अपने गुरुजी को, गुरु माता को गुरु दक्षिणा में गुरु पुत्र का समर्पण कर दिया। तो जैसे तुम अपने गुरु भाई को लेकर आए, अपने गुरु पुत्र को लेकर आए, वैसे ही तुम हमारे पुत्रों को भी ले आओ जिनको कंस ने पहले मार दिया था। और इसमें कोई संकोच करने की बात नहीं है, मैं हमेशा के लिए, सर्वदा के लिए नहीं कह रही, बस एक बार देखने की इच्छा है। बस उस समय जी भर के मैं नहीं देख पाई थी, अपने पुत्रों को प्रेम नहीं कर पाई थी। जैसे पुत्र जन्म लेते गए, तुम्हारे पिता वसुदेव कंस के पास जाकर उन पुत्रों को सौंप देते थे, फिर कभी उनको मैं देख नहीं पाई, उन्हें कंस मार देता था। बस एक बार हम देखना चाहते हैं। भगवान बोले कि इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। भगवान श्री कृष्ण बलराम भैया के साथ बोले ये मिलेंगे कहाँ? हमारे छह जो अग्रज थे, बड़े भाई थे, वो कहाँ मिलेंगे? बोले ये हैं राजा बलि के पास सुतल लोक में। तस्मिन् प्रविष्टावुपलभ्य दैत्यराट् विश्वात्मदैवं सुतरां तथात्मनः तद्दर्शनाह्लाद परे प्लुताशय सद्य समुत्थाय नाम सान्वय। राजा बलि ने देखा साक्षात भगवान श्री कृष्ण और बलराम हमारे सुतल लोक में आ रहे हैं, तो बड़े गदगद हृदय से, बड़े आदर पूर्वक व्यवहार करते हुए अपने आसन से खड़े हो गए। अपने सगे संबंधियों को कहा, रे भगवान आ रहे हैं, स्वागत की तैयारी करो, पूजन की सामग्री लेकर आओ, श्रेष्ठ आसन पर भगवान को विराजमान कराओ, पैर पखारो, चरण पखारो, भगवान के पैर धो, सुंदर सुंदर पुष्पमाला, चंदन, धूप दीप इत्यादि लाओ भगवान के लिए। और भगवान को प्रणाम करके श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर उनका चरणोदक, पैर पखार कर, चरण पखार कर उनका चरणोदक राजा बलि ने ग्रहण किया, अपने समस्त कुटुंबी जनों को तृप्त किया। तयो समानीय वरासनं मुदा
निविष्टयो सत्र महात्मनोस्तयो दधार पादावनिज्य तज्जलं सवृंद आब्रह्म पुनद्यदम्बुः। फिर भगवान को कहा कि प्रभु ये जितना धन कुटुंब संपत्ति है सब आपकी ही है। भगवान वो इस बार वो दान लेने नहीं आए हैं, चिंता मत करो, हम जानते हैं कि तुम सर्वस्व समर्पण कर चुके हो और अभी भी सब कुछ समर्पण करने का धैर्य रखते हो, लेकिन इस बार हम दान लेने नहीं आए हैं, याचक भिक्षुक बन के नहीं आए हैं। हालांकि कुछ मांगूंगा लेकिन वो ब्राह्मण का संकल्प वाला नहीं मांगने आया हूं। हमारे कुछ धरोहर तुम्हारे पास है। हमारे बड़े भाई जो 6 भाई थे हमारे, उनका कंस ने वध कर दिया था, कालांतर में वे तुम्हारे लोक में निवास करने लगे। वही 6 भाई तुम लौटा दो हमें, हम अपनी माता देवकी को जाकर ये भाई सौंप देंगे। हमारी माता के हृदय में जो पुत्र वधजन्य शोक व्याप्त है वह शांत हो जाएगा। भगवान के ऐसा कहने पर राजा बलि ने भगवान को सौंप दिया। वो 6 बालक सौंप दिए। ये 6 बालक कौन थे? पूर्व काल में मरीचि प्रजापति की पत्नी उर्णा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उस समय सृष्टि चल ही रही थी। ये पहले देव योनि में आए, देवता के रूप में आए थे। मरीचि प्रजापति के जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनकी पत्नी उर्णा के गर्भ से 6 सड़गर्भ बालक आए थे। जब ब्रह्मदेव सृष्टि कर रहे थे, कामदेव को उन्होंने जन्म दिया। इसकी कथा का कुछ संकेत आपको कालिका पुराण में भी मिलेगा, कुछ शिव पुराण में मिलेगा, तो मैं सार बता देता हूं। गरुड़ जी के शाप से ब्रह्मदेव को एक कलंक लगना था। गरुड़ जी ने शाप दिया था कि ब्रह्मदेव आप अपनी पुत्री पर ही मोहित हो जाएंगे, तो गरुड़ जी के शाप को चरितार्थ भी करना था। इधर कामदेव की इन्होंने रचना की और कामदेव को वरदान दिया कि तुम्हारा प्रभाव सब पर लगेगा, सब पर व्याप्त होगा। आगे भस्मासुर इत्यादि की कथा भी वर्णित है। तो भस्मासुर जिस प्रकार से भगवान शिव के द्वारा प्राप्त वरदान का दुरुपयोग शिव जी के ही ऊपर करना चाहता था, वो कथा बड़ी प्रसिद्ध है, इसीलिए उतने विस्तार से हमने यहाँ नहीं कहा, समय रहता तो कहते। तो भस्मासुर जैसे शिव जी के ही द्वारा प्राप्त वरदान का प्रयोग शिव जी पर ही करने लगा था, करना चाहता था, वैसे ही कामदेव ने भी ब्रह्मदेव के द्वारा जब यह वरदान प्राप्त किया कि हमारा प्रभाव सब पर लगे जाएगा, हम सबों पर प्रभाव अपना व्यक्त करने में समर्थ हो जाएंगे, तो सोचा पहले ब्रह्मा जी पर ही इसका प्रयोग करके टेस्टिंग कर लेते हैं। ये हमारा हथियार जो पंचबाण है, पंचकाम बाण है, वो कितने प्रभावशाली है, परीक्षण कर लेते हैं। तो ब्रह्मदेव इधर कामदेव को बना के उसको वरदान दे के आगे सृष्टि में लगे हुए थे, सरस्वती की रचना कर ही रहे थे। उसी समय कामदेव ने अपना प्रहार कर दिया और ब्रह्मदेव के मन में कुछ काल के लिए, क्षणिक मात्र ही, अपनी पुत्री के प्रति काम भाव का उदय हो गया। इस घटना को जब इन 6 बालकों ने देखा, देवताओं ने, तो हंसने लग गए, उनका उपहास करने लग गए। तो ब्रह्मा क्रुद्ध हो गए और कहा कि तुम देवता के लायक हो नहीं, तुम राक्षस के लायक हो, बिना रहस्य को जाने समझे, पूर्व शाप को भोगने के कारण और कामदेव के द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के कारण हम शाप देते हैं कि तुम असुर बन जाओ, राक्षस बन जाओ। फिर यही हिरण्यकशिपु के पुत्र भी बन गए राक्षस के रूप में। कालांतर में ये हिरण्यकशिपु के पुत्र जब थे, वहां से ही स्थानांतरित करके इनको देवकी जी के गर्भ में लाकर, मनुष्य योनि में लाकर, इनको कंस के माध्यम से वध करवाते हुए, शाप मुक्त करवाते हुए बलि जी के यहाँ भेज दिया गया। वही राजा बलि के द्वारा पुनः निवेदित किए गए षडगर्भ बालक 6 भाई भगवान के माध्यम से देवकी जी को पुनः प्राप्त हुए। देवकी जी ने अत्यंत वात्सल्यपूर्ण व्यवहार करते हुए अपने पुत्रों को बड़ा प्रेम किया, बहुत लाड़ प्यार किया, और फिर भगवान ने ही उन सबों को शाप मुक्त करके अपने वास्तविक देव स्वरूप प्रदान करते हुए देवलोक में भेज दिया। इधर ब्रह्मदेव ने कामदेव को फटकार लगाई कि कैसी सभ्यता है ये, तुमने हमारे ही दिए वरदान का प्रयोग हमारे ही ऊपर कर दिया, वो भी हमारी पुत्री के विरुद्ध, हमारी बेटी के विरुद्ध, तो हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम्हारा यही अहंकार तुम्हें भस्म करा देगा, भगवान शिव के क्रोधाग्नि से तुम दग्ध हो जाओगे। तो कामदेव को भगवान शिव ने बाद में दग्ध कर दिया और स्वयं हमारे माध्यम से, इस शरीर के माध्यम से हमारी पुत्री के प्रति काम भाव हमें व्याप्त कर दिया। इस ग्लानि में भगवान ब्रह्मदेव ने उस शरीर का भी, अपने उस शरीर का परित्याग करके दूसरे शरीर को धारण भी किया प्रायश्चित स्वरूप। और वो सरस्वती क्या हुई? उस सरस्वती ने तपस्या करके अपना शरीर त्याग कर दिया और अगले जन्म में वो अरुंधति बनी, जो वशिष्ठ जी की पत्नी फिर बनी है। प्रातः संध्या और सायं संध्या के अधिष्ठात्री संध्या सरस्वती देवी है। हम लोग जो ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती का पूजन करते हैं, जो हंस पर बैठी हैं, वीणा पाणी हैं और ज्ञान की देवी हैं, वो सरस्वती ब्रह्मणे प्रददौ पत्नी महालक्ष्मी नृपत्रयीं रुद्राय गौरीं वरदां वासुदेवाय च श्रियं, ये सब जो रहस्य ग्रंथों में वर्णित है, वो ब्रह्मदेव को पत्नी के रूप में अलग से दी गई हैं। केवल एक ही सरस्वती है ऐसा नहीं,
ब्रह्मा की एक पुत्री का नाम भी सरस्वती है, ब्रह्मदेव की एक पत्नी का नाम भी सरस्वती है, ब्रह्मदेव के विष्णु भगवान की एक पत्नी का नाम भी सरस्वती है। तो ब्रह्मदेव की पत्नी का भी नाम सरस्वती है, एक भगवान विष्णु की पत्नी का भी नाम सरस्वती है, जो देवी भागवत में जिनका वर्णन है। ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती का वर्णन है स्कंद पुराण में, विष्णु की पत्नी सरस्वती का वर्णन है देवी भागवत में, और ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती जिनका विवाह बाद में अगले जन्म में अरुंधति के रूप से वशिष्ठ जी से होता है, संध्या सरस्वती। अहो देवी महादेवी संध्या विद्या सरस्वती अजरे अमरे चैव ब्रह्म योनि नमोस्तुते, ये जो हम लोग संध्या की स्तुति में कहते हैं वो संध्या सरस्वती है। एक महासरस्वती फिर वो अलग है, जो शुंभ निशुंभ का वध करती हैं, उत्तर चरित्र की अधिष्ठात्री देवी महासरस्वती वो अलग हैं। तो ये जो संध्या सरस्वती हैं, इनका वर्णन मूल भागवत अर्थात कालिका पुराण में है। तो श्रीमद् भागवत में ये सारे सूत्र रूप में वर्णित हैं, लेकिन अन्य ग्रंथों में वेदव्यास जी ने पूरे रहस्यों का पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, देवी भागवत में, कालिका पुराण में, शिव पुराण में अलग से फिर विस्तार किया है। तो हमने संदेह निवारण के लिए ये सब आप लोगों को रहस्य बता दिया। ऐसे ही एक रहस्य वर्णन है सुभद्रा हरण के प्रसंग में, कि सुभद्रा जी तो भगवान श्री कृष्ण की बहन थी, और सुभद्रा जी का विवाह हो गया था अर्जुन से, और अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण के भाई लग गए, क्योंकि भगवान कृष्ण की बुआ थी कुंती, तो फुफेरे भाई लग गए। फिर ये विवाह कैसे हुआ? अब यहाँ तो विप्रतिपत्ति भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये दक्षिण भारत के थे नहीं, सब उत्तर भारत के थे, तो दक्षिणे मातुली कन्या इत्यादि भी नहीं लगा सकते। तो ये कैसे हो गया? तो इसमें रहस्य जो है वो आचार्यगण बताते हैं। कुंती का असली नाम था पृथा। अभी सुभद्रा हरण का प्रसंग आगे आया है तो हमने सोचा बता दें। भगवान, क्योंकि कहा गतः प्रभास मसृणोन मातुलेयिं स आत्मनः, वेदव्यास जी ने कहा कि अर्जुन को जब सुने कि हमारी ममेरी बहन का विवाह, मामा की पुत्री मातुलेयिं सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करने की बात हो रही है, बलराम जी चाहते हैं कि दुर्योधन से सुभद्रा का विवाह हो जाए, तो एक अच्छा केवल बलराम जी ऐसा चाहते हैं, कृष्ण भगवान उग्रसेन इत्यादि नहीं चाहते थे। इसीलिए कहा कि हमारे मातुलेयी मामा की लड़की का विवाह अर्जुन से हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि एक तो सुभद्रा की भी इच्छा नहीं, बलराम जी के आगे कुछ बोल नहीं पा रही हैं, बड़े भैया हैं कह के, और भी कोई परिवार में सम्मति दे नहीं रहा, तो सुभद्रा का इन्होंने सुभद्रा जी की ही सम्मति से हरण कर लिया। और सुभद्रा जी जब देव दर्शन के लिए द्वारिका से बाहर निकली थी, तो भगवान कृष्ण की, देवकी वसुदेव की अनुमति से ही अर्जुन ने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए सुभद्रा हरण किया था। तो इसके पीछे रहस्य क्या है? भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और भगवती सुभद्रा, जो जगन्नाथपुरी में विराजमान है ना तीनों, जगन्नाथ महाप्रभु, बलभद्र भैया और सुभद्रा भगवती, ये तीनों है जगन्नाथपुरी में। तो उसमें ज्ञान, बल और क्रिया, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च, जो उपनिषद का सूत्र है, उसमें कहते हैं ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और बल शक्ति, इन्हीं के ये प्रतीक हैं, इन्हीं के ये स्वरूप हैं, इन्हीं के अधिष्ठाता हैं। ज्ञान क्या है? ज्ञान रूपी परम ब्रह्म, भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्म है, वो ज्ञान रूपी है। अहिर्बुद्ध संहिता में ज्ञान को पर ब्रह्म का स्वरूप बताया गया, तो भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्म है, ज्ञान स्वरूपी हैं। और बलराम जी बल के प्रतीक हैं, और सुभद्रा भगवती क्रिया शक्ति की अधिष्ठात्री हैं। सुभद्रा भगवती क्रिया शक्ति की अधिष्ठात्री। और भगवान इधर से देखें तो नर के अवतार अर्जुन और नारायण हैं भगवान श्री कृष्ण। तो नर नारायण से भगवान कृष्ण और अर्जुन का हुआ है प्राकट्य। नारायण परब्रह्म है, परमात्मा है, और नर जीव है, आत्मा है। तो आत्मा परमात्मा, जीव और ब्रह्म, नर और नारायण का ही अवतार मानना जाना चाहिए अर्जुन और कृष्ण को। और जो जीव है वही क्रियाशील होकर कर्ताभिमान से युक्त हो जाता है। ब्रह्म में कर्ताभिमान व्याप्त नहीं होता, वह प्रेरक स्थिति में रहता है। भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममय तत्, जो हमने बताया उसमें ब्रह्म प्रेरक की स्थिति में और जीव भोक्ता की स्थिति में रहता है। भोक्ताभिमान कर्ताभिमान ये सब जीव को व्याप्त करते हैं। इसीलिए जीव के अंशभूत अर्जुन ने क्रिया शक्ति के अधिष्ठात्री सुभद्रा जी से विवाह किया, ये पीछे की बात है। इसीलिए इनको मातुली से विवाह का दोष नहीं लगा। और सुभद्रा जी भी इसी घर में 2 बार जन्म ले चुकी हैं। अन्य पुराणों में हमको जहां तक लग रहा है ब्रह्मवैवर्त इत्यादि में ही बताया, ये पहले अप्सरा थी। ये जब जन्म ली तो इनका मुख घोड़े के समान था शापवशात, तो अपने उस शरीर का परित्याग करके फिर ब्रह्मदेव की इन्होंने आराधना की, तपस्या की कि भाई ये घोड़े के मुख वाली कन्या से कौन विवाह करेगा, बड़ी चिंता की बात। तो ब्रह्मदेव की कृपा से फिर इनको वरदान ही मिला था कि अर्जुन इनके पति होंगे। ये दोबारा फिर पुनर्जन्म लेकर आती हैं। चित्रा या ऐसे कुछ नाम था, हो सकता है नाम में कुछ गड़बड़ी हो गई हो, बहुत वर्षों पहले पढ़ा था हमने।
लेकिन जहां तक याद आ रहा है अभी चित्रा नाम था इनका वास्तविक। बाद में पुनर्जन्म लेकर सुभद्रा के रूप से ये क्रिया शक्ति की अधिष्ठात्री बनती हैं और जीव के अवतार अर्जुन से विवाह इनका होता है। एक दूसरा लौकिक कारण भी है कि जो पृथा थी वसुदेव जी की बहन पृथा, उनको मित्रतावश राजा कुंती भोज ने गोद ले लिया था बचपन में ही। तो ये जन्म तो यहां ली, लेकिन इनका लालन पालन अपनी पुत्री के समान राजा कुंती भोज ने किया। इनका नाम कुंती वहीं पड़ गया था। इनका वास्तविक नाम था पृथा, इसीलिए अर्जुन को पृथा पुत्र होने से पार्थ, ऐसे भी भगवान अर्जुन कहते कृष्ण कहते रहते थे, पार्थ पृथा पुत्र अर्जुन। लेकिन कुंती नामकरण हुआ, नया परिवार मिला, नया गोत्र मिला। गोद लेने के बाद संतान का गोत्र वंशेष बदल जाता है, जो दत्तक पुत्र लेने की पुत्री लेने की विधि है शास्त्रों में। इसीलिए इनका कुल गोत्र खानदान सब बदल गया था। तो मातुली से विवाह यहां भी कट गया वो दोष। ये सब रहस्य शास्त्रों में आचार्य दृष्टि से समझकर समाधान किए जाने योग्य हैं। बाहर बाहर से देखकर लोगों को भ्रम हो जाता है, तो कह देते हैं कि यहाँ पर तो ये गड़बड़ है, अधर्म है, ये सब तो बाद में प्रक्षिप्त कर दिया किसी ने, अथवा यह कह देते हैं कि ये सब तो अधर्म है इसीलिए नास्तिक बन जाओ। तो ये सब पीछे की जो शास्त्रीय रहस्य हैं उनको मनुष्यों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हमने संक्षेप में व्याख्यान कर दिया इनका। कल जब हम प्रवचन कर रहे थे, हमने दो बातें कही थी जिस पर कुछ श्रोताओं की आपत्ति आई थी। क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, तो अन्य भारतवासी भी समयानुसार देखते हैं जो सोशल मीडिया इत्यादि से जुड़े रहते हैं। तो उन लोगों में से कुछ लोगों ने आपत्ति की। हमने दो बातें कही थी। एक कहा था कि 100 गाली की ही बात है, ऐसा नहीं है, कुछ अपराध क्षमा करने की बात थी। 100 ही गाली हो, 101 पर हम मारेंगे, जो लोग कहते हैं वो भगवान। हमने यह भी कहा था कि हमारी दृष्टि में ऐसी बात नहीं आई है महाभारत में। और हमने यह भी कहा था कि शिशुपाल ने जब जन्म लिया था उसके 4 हाथ थे, 3 नेत्र थे और गधे के समान रोता था। और आकाशवाणी हुई कि जिसकी गोद में जाने के बाद इसके 2 हाथ और 1 नेत्र गायब हो जाए, लुप्त हो जाए, वही व्यक्ति इसको मारेगा। ये हमने कल कहा था। तो उसी प्रसंग में, महाभारत के उस प्रसंग में आगे वर्णन है, अपराध शतं क्षाम्यम। भगवान कहें इसके 100 अपराध को हम क्षमा करेंगे, अपनी बुआ को वचन देते हुए। तो हमने कहा था गाली की बात। अब लोग कहे कि ये महाराज ये श्लोक तो लिखा है। हमने कहा जब 10 श्लोक पहले का हम वर्णन कर रहे हैं, गधे के समान रोता था और हाथ इसके 4 थे, तो आगे भी तो पढ़े भाई। हमने कहा कि गाली ही केवल दें ऐसा भगवान नहीं कहे, अपराध की बात है वहां पर। अपराध केवल मुंह से गाली देकर ही करो तो नहीं होता ना। शिशुपाल केवल गाली ही दे तभी अपराध है, ऐसा नहीं है। किसी के भी हित का चिंतन न करके उसको क्षति पहुंचाने का प्रयास भी अपराध है। भगवान के विरुद्ध षड्यंत्र करना, भगवत भक्तों के विरुद्ध षड्यंत्र करना, भगवान के पक्षधरों का दलन करना, उन पर अत्याचार करना, भगवान के साथ वैर भाव रखना, ये सब भी अपराध है ना। केवल हम गाली ही दें, और ऐसा नहीं कि 100 गाली लगातार दो उसके बाद 101 पर मारेंगे, मतलब रोज 50 देते जाओ तो कोई सुनवाई नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो हमने कहा कि 100 गाली की बात है, गाली अपशब्द की बात, केवल मुख से हम गाली दे दें ऐसा नहीं मिला है। अपराध तो है ही, अपराध शतं क्षाम्यम, ये तो भगवान ने कहा ही अपनी बुआ को। लेकिन यह कहना कि केवल गाली ही हो, लगातार हो, 100 के बाद 101 पर मारेंगे, इतनी स्पष्ट बात हमें लिखित नहीं मिली है। ये हमारे कहने का भाव था। फिर लोगों ने आपत्ति की, जो हमने कहा द्रौपदी जी के विषय में, कि दुर्योधन जब माया महल में गिर रहे थे, जल को स्थल और स्थल को जल समझ के भ्रमवश जब गिर रहे थे दुर्योधन, तो द्रौपदी जी ने अंधे का पुत्र अंधा ऐसा नहीं कहा है, कोई अपमान नहीं किया था। तो फिर लोग महाभारत का श्लोक उठाकर हमको दिखाने लगे कि देखिए लिखा है, दुर्योधन अपने मुंह से कह रहा है कि द्रौपदी हंस रही थी। भाई दुर्योधन पापी है, आतताई है, वो तो झूठ बोलेगा ही। वे तो व्यास जी ने नहीं कहा ना कि द्रौपदी हंस रही थी, वो तो दुर्योधन अपने घर में जाकर बता रहा है। दुर्योधन ने तो बहुत बार झूठ बोला है ऐसे ही। एक बार दुर्योधन ने अपने घर में कहा कि हम लोगों की जो गौ संपदा है, गोधन है, हमारे यहाँ जितने गाय बैल बछड़े सांड इत्यादि हैं, वो जंगल में घूमते फिरते चरते हुए कुछ नजदीक आ गए हैं, तो हम लोग जाकर पशु की जनगणना करेंगे। वो सरकार करवाती है कि हमारे देश में कितने पशु हैं, किस किस प्रजाति के, तो पशुधन की गणना करने के लिए हम जा रहे हैं। ऐसा झूठा बहाना धृतराष्ट्र के सामने बनाया दुर्योधन ने। और जाने का उद्देश्य क्या था? पांडवों को अपने वैभव से तिरस्कृत करके अपमानित करना, कि देखो हम लोग कितना बढ़िया राज्य का उपभोग कर रहे हैं और तुम जंगल में कष्ट पा रहे हो। तो देवताओं को जब ये षड्यंत्र पता चला कि घर में कुछ और बोला है और वहां कुछ और करने जा रहा है, तो देवताओं ने चित्ररथ गंधर्व को कहा कि आप जाकर दुर्योधन को दंडित करें। फिर गंधर्वों का दुर्योधन की सेना के साथ विवाद हुआ, युद्ध हुआ। गंधर्वों ने दुर्योधन और उसकी सेना को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया और कुरुवंश की महिलाओं को बांध बांध कर ले जाने लगे, गिरफ्तार करके, कैद करके। तब यही दुर्योधन के मंत्रीगण जाके पांडवों से कहते हैं कि भैया हमारी जान बचा लो।
तब भीम और अर्जुन का एक बहुत बढ़िया हुआ इन लोगों के साथ, जो काम हमें करना था वो गंधर्वों ने कर दिया। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा नहीं, हमारे घर की बात है, कोई बाहर वाला आकर कैसे लड़के चला जाएगा, और हमारे घर की महिलाओं को कैसे पकड़ पकड़ कर ले जाएगा। घर में हम लोग हो सकता है कितना भी वैर भाव रखें, लड़ें, लेकिन बाहर वाले के लिए वयम पंचाधिकम शतम, हम 105 हैं, 100 कौरव और 5 पांडव, बाहर से कोई हमारे घर की बहू बेटी उठाकर ले जाए ये हम नहीं सहन करेंगे। कुरुवंश की महिलाओं की प्राण की और इज्जत की सम्मान की रक्षा के लिए कहा कि तुम लोग जाओ। फिर अर्जुन भीम ये सब गए, जिसमें अर्जुन का चित्ररथ गंधर्व से युद्ध हुआ और कुरुवंश की महिलाओं का सम्मान सुरक्षित रखते हुए वापस लेकर आए। घर में तो दुर्योधन झूठ बोलकर गया था, ऐसे ही वहां की घटना भी दुर्योधन ने जाकर बता दी, तो कुछ बढ़ा चढ़ा के बता दिया सबका नाम लगा के, तो आतताई की बात थोड़ी प्रमाण हो जाएगी। वो तो छल से जुआ में भी हरा कर भेजा है, नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। तो पापी कि हर बात को प्रमाण ही नहीं मान लेना चाहिए। इसीलिए हमने इस वक्तव्य में थोड़ा समन्वय कर दिया कि अगर किसी व्यक्ति को यह और भी बात सुनने को मिले कि यहाँ तो लिखा हुआ है भाई तो महाराज जी कैसे कह के चले गए, तो शंका का समाधान करना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। ये बड़ा महनीय मंच रहा है, आज हमें सूचना दी आयोजकों ने। पूरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी भी आए थे यहाँ पर, शायद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का भी इस गाँव में आगमन होता रहा है, स्वामी रामभद्राचार्य जी भी आए थे। सुनने में आया है किसी काल में आदरणीय डोंगरे जी महाराज का भी आगमन हुआ है। तो बड़ा सुदृढ़ मंच रहा है ये, और इस मंच से सदैव धर्म का निरंतर शास्त्रोचित व्याख्यान होता रहना चाहिए। इसीलिए हमने उन बातों को भी समझाकर कह दिया जो बातें आजकल व्यासपीठ से नहीं बताई जाती, ताकि प्रबुद्धता में आप लोगों का विकास निरंतर होता रहे। इसके बाद वेद स्तुति का प्रकरण है। वेद स्तुति बहुत गूढ़ विषय है, एक एक श्लोक पर एक एक घंटा बोल भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा समझने में कठिन लगेगा विषय, इसीलिए एक दो श्लोकों पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है कि भगवान के विषय में जब कुछ बोला नहीं जा सकता, भगवान के विषय में सुना नहीं जा सकता, सात्विक राजसी तामसी गुणों से भगवान परे हैं, मन बुद्धि वाणी क्रिया से भगवान परे हैं, फिर आप कहते हैं कि वेदों में भगवान का वर्णन है, वेद भगवान की स्तुति करते हैं, तो जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता उनका वर्णन वेद कैसे करते हैं? जब वर्णन नहीं किया जा सकता तो वेदों ने क्या वर्णन किया? फिर अगर नहीं किया जा सकता और वेदों ने वर्णन कर दिया मतलब गलत किया होगा, और अगर वेदों ने किया, वेद भगवान गलत नहीं हो सकते, वेद स्वतः प्रमाण है, तो वेदों के वर्णन को सही माने, तो फिर यह कहना गलत होगा कि भगवान का वर्णन नहीं कर सकते। तो इसके मध्य हमारी बुद्धि भ्रमित हो रही है। कथम चरन्ते श्रुतयः साक्षात् सदसतः परे, इसमें आप समाधान प्रस्तुत करें। तो परीक्षित को महाराज सुखदेव जी ने उत्तर देते हुए कहा, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई जो कौमार सर्ग में नारायण अवतार बताए गए, उन्होंने इस ज्ञान का उपदेश किया है। जैसे सुबह सुबह प्रातः काल राजा महाराजा जब जगते थे, सोकर उठते थे, तो कैसे उठते थे? उनके जो सेवक थे, राजकवि थे, चारण बंदीगण भाट इत्यादि हुआ करते थे, वो राजा की स्तुति में बड़े सुंदर सुंदर मंगल गीत गाते थे, वाद्य यंत्रों से राजा का अभिवर्धन करते थे, यशोगान करते थे, और उस मंगल ध्वनि को सुनकर शंखनाद, घंटानाद, मृदंगनाद, भीरीनाद को सुनकर राजा महाराजा उठते थे। तो भगवान भी इसी प्रकार से योग निद्रा में सोए रहते हैं। भगवान नारायण योग निद्रा में शयन करते हैं, और परब्रह्म है, वो त्रिलोकी के अधिपति हैं, संपूर्ण संसार के अधिपति हैं, और भगवान संपूर्ण जगत को जब संहृत कर लेते हैं, अपने अंदर लीन कर लेते हैं, और योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन की लीला करते हैं, तब वेद मंत्र भी उसी प्रकार से उनकी स्तुति करते हैं, उनका यशोगान करते हैं। तो ऐसे तो बहुत विस्तृत विषय है, हमने इस विषय पर श्रीधर स्वामी जी महाराज के भाव को और कुछ अपने इष्ट कृपा का अवलंबन करते हुए एक वेद स्तुति पर टीका भी लिखी है, जो ग्रंथ के रूप में प्रकाशित भी है। जय जय यजामजित दोष गृभीत गुणां त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः अगजगदोक सामखिल शक्त्यवबोधकते क्वचिदजयात्मना चरतोऽनुचरन्निगमः बृहदुपलब्धमेतदवयं च वशेषतया यत उदयास्तमय विकृतेर्मृदिवा विकृतात् अतरिषयो दधुस्त्वयि मनोवचनाचरितं कथम यथा भवन्ति भुवि दत्तपदानि नृणाम्
इति तव सूरयस्त्रधिपते खिललोकमल क्षपण कथामृताब्धिमवगाह्य तपांसि जहो किमुत पुनः स्वधाम विधु ताशय काल गुणा परम भजन्ति ये पदमजस्र सुखानुभवम्। भगवान का यहाँ पर नाम है जय। जय जय दो बार, एक बार जय कहा व्यक्तिवाचक संज्ञा, और एक बार जय कहा जो हम लोग भगवान की जय हो ये सब कहते हैं, धर्म की जय हो, उनकी विजय मंगल कामना करते हैं। तो एक बार कामना परक और एक बार संबोधन परक, ये दो बार जय नाम आया भगवान का। जय 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 यजाम अजित दोष गृभीत गुणाम। जितने भी इंद्रियां हैं, पंच महाभूत हैं, तन्मात्राएं हैं, जड़ प्रकृति के द्वारा उद्भूत जो भी 24 तत्व हैं, उनके द्वारा आपको जीता नहीं जा सकता। आप सर्वश्रेष्ठ हैं, परम चेतन हैं, आप पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ये संसार हमें कैसे अनुभूत होता है? ये संसार परिवर्तनशील है, इसीलिए हम इसका अनुभव कर पाते हैं। अब सोचिए, दिन रात समय ये सब कुछ न हो, सब रुक जाए, हमारा शरीर जो क्रिया कर रहा है, हमारी धड़कन धड़क रही है, हमारी नाड़ियों में रक्त का प्रवाह चल रहा है, खून बह रहा है, पलक झपक रही है, नित्य निरंतर अलग अलग विचार हमारे मन में आ रहे हैं और जा रहे हैं, अलग अलग घटनाएं घटित हो रही हैं। यदि संसार में होने वाला परिवर्तन बिल्कुल रुक जाए तो क्या हम संसार का अनुभव कर पाएंगे? संसार की उपस्थिति का बोध हो पाएगा? कुछ भी न हो संसार में, न दिन हो न रात हो, न हवा चले, न कोई परिभ्रमण हो किसी व्यक्ति का, न धड़कन धड़के, न पलक झपके, बिल्कुल जैसे चलती हुई फिल्म को आप रोक दें वीडियो को, वैसे संपूर्ण संसार अचानक से रुक जाए, परिवर्तन ही न हो, जैसा है वैसा ही रुक जाए, तो हम इस संसार का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इस रूप में जैसा अनुभव इसका होता है वैसा नहीं कर पाएंगे। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इसमें उथल पुथल मची हुई है। सात्विक, राजसी और तामसी ये तीनों गुण इसमें परिवर्तन को जन्म देते रहते हैं। कभी बहुत अच्छी अच्छी घटना होगी, फिर कभी सामान्य घटना होगी, फिर बुरी घटना होगी, कभी सुख आ जाएगा जीवन में, फिर कभी ठीक ठाक स्थिति चलेगी, फिर कभी अचानक से दुख आ जाएगा, कभी बहुत स्वस्थ हो जाएंगे, कभी ठीक ठाक रहेंगे और कभी अचानक से बीमार पड़ जाएंगे, कभी बहुत पैसा आ जाएगा, कभी ठीक ठाक रहेगा, फिर कभी एकदम से ही दरिद्र हो जाएंगे। ये सब जो परिवर्तन होता है यही इस संसार की अनुभूति कराता है। अब परिवर्तन हो रहा है तीनों गुणों के कारण, और तीनों गुणों से आप अतीत हैं,